और रोड सेफ्टी में 2024 का जो ये आ रहा है उसमें 1,80,000 मौतें हुई है। गंभीर बात यह है कि 18 से 34 वयोवर्ग में 66% मौतें हुई है। बाद में जब एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। वो जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। IIT मद्रास ने एक अच्छा ऐप तैयार किया है जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक प्रकार जो अनेक रिफॉर्म है वो सब उसमें आए हैं, तो उसको भी लॉन्च किया गया। सर्कुलेशन इकोनॉमी को प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्राधान्य दिया है और इसलिए स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसके बारे में डिटेल चर्चा हुई। गाड़ी लेते समय जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है उसमें अगर आपके पास स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होगा तो नई गाड़ी खरीदते समय आपको 50% यानी 50,000 रुपये की सहूलियत देने की योजना है। स्क्रैपिंग के कारण हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले 7वें नंबर पे थी, अभी 4 महीने पहले हमारी इंडस्ट्री ये 4थे नंबर से 3रे नंबर पर आई है। हमने जापान को पीछे डाला है। रोड सेफ्टी में 2024 का जो ये आ रहा है उसमें 1,80,000 मौतें हुई है। 30,000 लोगों की मौतें जो है वो हेलमेट न पहनने के कारण हुई है। दूसरी गंभीर बात यह है कि 18 से 34 वयोवर्ग में 66% मौतें हुई है। हमारे स्कूल और कॉलेज के सामने एग्जिट एंट्री पॉइंट में उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण 10,000 बच्चों की मौतें हुई है। हमारी स्कूल के लिए जो ऑटो रिक्शा है और जो मिनी बस है उसके बारे में भी हमने नियम बनाए ताकि इसके एक्सीडेंट में बड़े प्रमाण पर मौतें हुई है। तो पहली बात तो रोड सेफ्टी, इस विषय पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई और ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने सुधार किए हैं और ड्राइवर्स के बारे में लेन डिसिप्लिन है। बाद में सिग्नल का कानून के प्रति आदर और सम्मान रखने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के न होने के कारण ऐसे भी लोगों ने गाड़ियाँ चलाई, उसके कारण भी करीब 3,000 मौतें हुई है। तो ये सब आइडेंटिफाई करके रीज़न पे चर्चा हुई और आगे सबने मिलकर ये निर्धार तय किया है कि हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। बाद में जब एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, वो जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। बाद में हीट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। इसके साथ साथ ये कैशलेस ट्रीटमेंट में हमने पायलट प्रोजेक्ट कुछ राज्यों में किए, कुछ कमियां ध्यान में आई, उसको सुधार कर अब नए आदेश हम वितरित करेंगे और ये भी निश्चित रूप से उपयोगी होगा। IIT मद्रास ने एक अच्छा ऐप तैयार किया है जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक प्रकार जो अनेक रिफॉर्म है वो सब उसमें आए हैं, तो उसको भी लॉन्च किया गया। हम सर्कुलेशन इकोनॉमी को प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्राधान्य दिया है और इसलिए स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसके बारे में डिटेल चर्चा हुई। अभी जो गाड़ी लेते समय जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है उसमें अगर आपके पास स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होगा तो नई गाड़ी खरीदते समय आपको 50% यानी 50,000 रुपये की सहूलियत देने की योजना है। उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने 1.5 से 3% तक कॉस्ट में अगर सर्टिफिकेट हो तो वो भी सहूलियत देंगे। अब नई गाड़ी खरीदते समय पुरानी गाड़ी को स्क्रैपिंग करने के बाद उसके सब फायदे जो है अब मिल रहे हैं और जिसके कारण देश में बड़े प्रमाण पर ये स्क्रैपिंग सेंटर शुरू हुए हैं। अभी ये संख्या हमारी अपेक्षा से कम है, करीब 78 to 82 वहाँ भी चालू हुए हैं, पर कम से कम 1,500 सेंटर्स
खुले और जो भारत सरकार की योजना है कि राज्य सरकार अगर अपनी गाड़ियाँ, बसेस, ट्रक स्क्रैपिंग करती है तो उनको कुछ मदद भी दी जाती है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। और ये भी आज मीटिंग की प्रमुख विशेषता थी। स्क्रैपिंग के कारण हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, स्टील एंड प्लास्टिक इसका रिसाइकलिंग होता है। और अभी कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऐसे हैं, अभी मारुति का स्क्रैपिंग सेंटर है, सुजुकी का, उसके पार्ट जापान में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और टायर जो है उसकी भी पाउडर अब बिटुमेन में डाल रहे हैं। तो ये एक सर्कुलेशन इकोनॉमी बनेगी। तो इसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार का मिलकर 18,000 करोड़ का जीएसटी बढ़ेगा, और इसके साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले 7वें नंबर पे थी, अभी 4 महीने पहले हमारी इंडस्ट्री ये 4थे नंबर से 3रे नंबर पर आई है। हमने जापान को पीछे डाला है। हमारी इंडस्ट्री का एक समय साइज जब 14 में हमारी सरकार आई तब 7 लाख करोड़ का था। अभी हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 22 लाख करोड़ का है। अमेरिका नंबर 1 पर है, उनका 78 लाख करोड़ है। चाइना नंबर 2 पर है, उनका 47 लाख करोड़ है, और भारत 22 लाख करोड़ है। अभी इसके सबके कारण हम लोग जिस प्रकार से स्क्रैपिंग पॉलिसी, ऑटोमोबाइल को प्रोत्साहन मिला है, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल में हम वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं। सीएनजी, एलएनजी, इथेनॉल, मिथेनॉल, हाइड्रोजन, ग्रीन फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, तो उन सब की चर्चा भी इस मीटिंग में हुई। ये जो हमने ड्राइविंग सेंटर के साथ फिटनेस सेंटर जोड़ दिए, उसके ऊपर हमारा अनुदान भी है, तो उसके कारण ये भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर आएगी। हमारी बहुत अच्छी स्कीम यशस्वी हुई है, भारत एनकैप। अब इसकी स्टैंडर्ड होते हैं स्टार रेटिंग, और हमारे यहाँ पहले बहुत सी हमारे यहाँ की कुछ स्टार गाड़ियाँ थी, वो स्टार रेटिंग में फेल हो गई और वर्ल्ड में वो भेजी गई थी। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ के सब कार मैन्युफैक्चरर स्टार रेटिंग पे अपनी गाड़ियाँ भेज रहे, जिसके कारण क्वालिटी में बहुत सुधार हुआ है। 6 एयरबैग्स भी आई है, कुछ जगह 7 भी आई है। तो ओवरऑल ये सुरक्षा के दृष्टि से ये जो भारत एनकैप का जो रेटिंग हुआ, ये इसके कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक क्वालिटेटिव चेंज आया है। और रोड सेफ्टी में 2024 का जो ये आ रहा है, उसमें 1,80,000 मौतें हुई है। गंभीर बात यह है कि 18 से 34 वयोवर्ग में 66% मौतें हुई है। बाद में जब एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। वो जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए।